नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है 5 एंकर 25 खबरों का। तो टॉप 5 में टॉप 5 एंकर्स आपके लेकर आई हैं टॉप 25 न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नाइजीरिया की अपनी पहली यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में ब्राजील में आज और कल होने वाले 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजील में जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए ब्राजील में भारतीय समुदाय के लोग होटल के बाहर एक तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 19वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंच गए हैं। ग्रुप ऑफ 20 देशों का ये समूह है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर भारतीय रीति रिवाज परंपरा के हिसाब से संस्कृति के लोक रंग दिखाते हुए स्वागत किया गया। और ब्राजील में आज और कल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। रियो डी जेनेरियो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब सबकी नजरें टिकी हुई है कि जब G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो ग्रुप 20 के देशों को वो क्या मैसेज देते हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होना है और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुंबई में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक हैं तो सेफ हैं का पोस्टर जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्यापारी गौतम अडानी को साथ दिखाया गया है और पूछा कि कौन सेफ है और कौन एक है। राहुल ने एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मुंबई के धारावी के विकास के लिए अडानी को टेंडर दिए जाने पर तंज भी कसा है। ये हर महाराष्ट्र के युवा को मालूम होना चाहिए कि आपकी जमीन अडानी जी को दी जा रही है, आपका फ्यूचर अडानी जी को दिया जा रहा है। और यहां पे जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे महाराष्ट्र के युवाओं के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स थे, वो सब छीन कर आपसे दूसरे स्टेट में चले गए। और मणिपुर में 6 लोगों के शव मिलने के बाद से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इम्फाल में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और राज्य सरकार ने केंद्र से AFSPA हटाने को कहा है। केंद्र ने 14 नवंबर को 5 जिलों के 6 इलाकों में AFSPA लगाया था और तनाव को देखते हुए 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। दिल्ली में अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक भी की। मणिपुर में NPP ने BJP से समर्थन वापस ले लिया है। मणिपुर विधानसभा में NPP के 7 सदस्य हैं, अब BJP के पास 32 सदस्य हैं और बहुमत का आंकड़ा 31 है। वहीं मणिपुर में सरकार को फिलहाल खतरा नहीं है। और अब बात करते हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली में AQI 500 के पास पहुंच चुका है। वहीं लोगों को सांस लेने में इसकी वजह से काफी परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू करने के लिए कहा गया है। इसको लागू किए जाने के बाद सभी निर्माण कार्यों पर रोक भी लगाई गई है। दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं तक स्कूल बंद करने के आदेश भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों के कलेक्टर से किसानों से रबी सीजन में धान बुआई नहीं करने और इसकी जगह पर तिलहन दलहन की फसल लेने का आदेश जारी किया गया है और इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कहा है कि बीजेपी सरकार धान की खेती को हतोत्साहित कर रही है। किसान गांजा अफीम की खेती नहीं कर रहे हैं बल्कि धान की कर रहे हैं। राज्य सरकार किसानों को धान की खेती करने से ना रोके। इधर इनके इस बयान पर पलटवार किया कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने और कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला गया है। कांग्रेस सिर्फ अफवाह फैला रही है, अफवाह फैलाने वाली फैक्ट्री है। सरकार धान की खेती को क्यों हतोत्साहित करने पर लगे हुए हैं। कई जिलों में हम लोग ये शिकायतें आ रही है कि वहां कोटवारों के द्वारा मौखिक आदेश पर ये लोग ऐसी मुनादी कर रहे हैं। तो ये प्रतिबंधित फसल गांजा या अफीम की खेती नहीं है, नशे की खेती नहीं है जिस पर रोक लगाई जा सके। अन्न ब्रह्म है और इस पर किसी भी स्थिति में किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे तुगलकी फरमान को। ये सब अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह का वो सब उसी की फैक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी अफवाह फैलाने वालों की फैक्ट्री है।
अब इस तरह का अनर्गल बयानबाजी तो नहीं करना चाहिए। इधर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर एक बार बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चे 2 ही अच्छे हैं, तो बच्चे के 3 बच्चे क्यों? उनको भी 2 ही बच्चे हों, अगर उनके 12 तो हमारे 14 बच्चे होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में सभी ईसाई और मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं। वास्तविक मुसलमान जो हैं वो अरब देश में हैं। वहीं शास्त्री के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी अब सामने आने लगी है। यहाँ भारत में जितने रहते सब हिंदू हैं। इस्लाम के लोग भी जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। ईसाई भी इस देश में जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू ईसाई हैं। सब हिंदू ही हैं। आप कहते हो बच्चे 2 ही अच्छे, तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे? अगर बच्चे 2 ही अच्छे तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे? तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके भी 2 ही बच्चे हों, वरना हिंदुओं से भी कहेंगे कि अगर उनके 12 तो अपने 14। देश के अंदर जिस प्रकार से डेमोग्राफी में परिवर्तन आ रहा है, जनसंख्या में लगातार असंतुलन आ रहा है, तो फिर सनातन के प्रवक्ता होने के नाते और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करने वाले होने के नाते इस प्रकार की चिंता व्यक्त करना उनका अपना एक निजी मत हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग मत है। तो हम आग्रह करते हैं, हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मान्यवर आदरणीय शास्त्री जी, आप विवाह कीजिए। और आपने जो 30 बच्चों की बात कही है, तो आप 30 नहीं तो 15 ही कर लीजिए। मैं समझता हूँ संत महात्माओं को, कथावाचकों को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। तो वहीं जगदलपुर में सोमवार को बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। चित्रकूट वाटरफॉल के किनारे ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास और संसाधनों के उचित उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों और सुझावों पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी राय दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। माइनिंग से प्राप्त निधियों का उपयोग विकास कार्यों में किया जा रहा है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने बैठक की आलोचना करते हुए इसे बस्तर की जनता के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि एनएमडीसी के लिए सुरक्षित जमीन पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को निरस्त कर दिया गया है। ये जो बस्तर ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कैसे विकास हो, सरकार की योजनाओं के अलावा संसाधन की किसी तरह से कमी नहीं हो, इसलिए प्राधिकरण का गठन है। तो ये सारी विषयों पर अच्छे सुझाव भी आए हैं, उन पर आगे कार्यवाही भी होगा और बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए और यहाँ विकास करने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार वचनबद्ध है। में बस्तर का जनता के लिए बहुत निराश होने वाला खबर है। और जो सुपर हॉस्पिटल नगरनार जब स्टील प्लांट लग रहा था, एनएमडीसी ने सुपर हॉस्पिटल चलाएंगे कमरपाल के पास। 100 से 200-300 एकड़ जमीन सुरक्षित रखा है, उसको आज निरस्त किया गया है। इसलिए हम जनता का बीच में जाएंगे, इसका पूरा तरह से विरोध करेंगे। अब आपको दिखाते हैं सीएम विष्णुदेव साई की एक तस्वीर जिसमें वो अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर है बस्तर के मशहूर चित्रकूट वाटरफॉल के दौरे की। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक के समय से निकालकर उन्होंने सीएम साई वाटरफॉल के नजारों का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। वादियों के बीच ये मनमोहक तस्वीर खिंचवाई जिसमें उनका अलग ही अंदाज दिखाई दे रहा है। और कृषि मंत्री अंदल सिंह कंसाना के गृह जिले मुरैना में किसान खाद की किल्लत से लगातार परेशान हैं। सुबह 4 बजे से डीएपी खाद के लिए किसान लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। बता दें कि किसानों के लिए शनिवार को 1200 डीएपी खाद की बोरियां आई थी, जिसमें से 600 बोरियों को किसानों को बांटा गया, जबकि बाकी 600 बोरियों को दुकानदारों को दे दिया गया था। भिंड में भी खाद की किल्लत लगातार देखने को मिल रही है।
तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम मुरैना और भिंड की तस्वीरें, जहां पर लगातार किसान खाद की किल्लत को लेकर परेशान है। हालांकि लगातार ये दावे भी किए जा रहे हैं कि आगे उन्हें इस तरीके की समस्या नहीं होंगी, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीरें बयां करी वो आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से ही लगातार किसान लाइन में लगे होकर खाद का इंतजार कर रहे हैं। अब बात करेंगे एक वायरल वीडियो की, और इस वायरल वीडियो में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल दिखाई दे रहे हैं, जिनका दोहरा चरित्र देखने में सामने आया है। जहां एक तरफ तो पुराने वायरल वीडियो में भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर वो गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं, और वहीं दूसरे वीडियो में नदी के तट पर बैठकर विजयपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जीत की मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिस पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तो देखिए, दो तस्वीरें हैं, दोनों ही वायरल वीडियो है। पहली तस्वीर जो वायरल हुई थी जिसमें वो शंकर भगवान को गाली देते हुए नजर आए थे, और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर जो सामने आई ये भी वायरल हो रहा है, और इसमें ये जाप करते हुए नजर आए हैं और मुकेश मल्होत्रा की जीत की मनोकामना करते हुए नजर आए। भगवान का विरोध करना, भगवान को गाली देना, पिछले दिनों हमने देखा है कि किस प्रकार से वो भगवान शंकर के लिए अमर्यादित टिप्पणी कर रहे थे। कांग्रेसी लोग भगवान राम का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ उसी भगवान का सहारा लेकर आप जीत की बात करते हैं। तो परमात्मा तो सब घट घट में है, सबको जानते हैं। कांग्रेसियों का ये दोहरा चरित्र है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार थम गया है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के दूसरे चरण का मतदान होना है और 23 नवंबर को फिर नतीजे आ जाएंगे। महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो एक ही फेज में यानी कि 20 नवंबर को 288 सीटों पर मतदान होना है और झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव प्रचार थम गया है। हालांकि अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग जरूर कर पाएंगे, और चुनाव प्रचार थमने के पहले हमने देखा कि कितनी तीखी बयानबाजी हुई है। जहरीला सांप से लेकर के एक दूसरे पर तरह तरह की तल्ख टिप्पणियां की गई हैं। और अब 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक चरण का मतदान होना है और झारखंड में इससे पहले 13 नवंबर को मतदान हो चुके हैं पहले चरण के, और अब दूसरे चरण के जो मतदान है वो 20 नवंबर को होंगे। और चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कई महीनों से खाद की किल्लत चल रही है और खाद की किल्लत की समस्या के बीच अब एक किसान की आत्महत्या की खबर सामने आई है। गुना के जागर गांव में खाद न मिलने से नाराज किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। किसान ने सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर फेसबुक में अपलोड भी किया और खाद की कालाबाजारी के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए आत्महत्या कर ली। किसान का नाम भगवती किरार बताया जा रहा है। किसान ने अपने वीडियो में तहसीलदार और दुकानदार पर मिलीभगत कर खाद की कालाबाजारी के गंभीर आरोप लगाए हैं। सुबह से उनने खाना पानी तक नहीं पिया, सुबह से परेशान हो रहे हैं और ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और आपने कितनी बड़ी बात करी, ऊपर तक बात पहुंचाई, रैक के रैक उतरवाए, ऊपर तक रिक्वेस्ट करी। मैं महेंद्र भाई साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस खाट को नियम से और बंटवाया जाए। तो सुसाइड के पहले का पोस्ट किया गया ये वीडियो आपने देखा, वहीं इस पर अब शासन और प्रशासन का पक्ष भी सामने आ चुका है। मृतक के परिजनों ने पुलिस को जो बयान दिए हैं उसके अनुसार मृतक भगवत सिंह लंबे समय से बीमार था। कुछ दिन पहले से उसके सीने में दर्द भी हो रहा था। 13 नवंबर को इलाज के लिए उसे इंदौर के गोकुलदास अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसके सिर में खून का थक्का जमा होने की जानकारी जो है वो सामने आई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह भी इस मामले में दी थी, लेकिन परिजनों ने बाद में ऑपरेशन कराने का कहकर 17 नवंबर को उसे वापस घर लेकर चले गए थे। मृतक को शराब पीने की लत थी और 17 नवंबर को भी उसने काफ़ी शराब पी थी। सीने में दर्द होने पर परिजन उसे 17 नवंबर की रात गुना के एजेएस स्टार हॉस्पिटल लेकर भी पहुंचे थे, जो अब तक की जानकारी है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुना में खाद की कमी के आरोप पर शासन प्रशासन ने कहा है कि जिले की सेवा सहकारी समिति झागर में 24.8 मीट्रिक टन DAP खाद उपलब्ध है। सोसाइटी में खाद वितरण की कोई समस्या नहीं है।
तो एक तरफ किसान की मौत पर मृतक का एक वीडियो भी अब वायरल हो रहा है, दूसरी तरफ शासन प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है और ये जानकारी सामने आ रही है कि जो मृतक है उसने खाद की किल्लत की वजह से आत्महत्या नहीं की है बल्कि बीमार होने की वजह से उसकी मौत हुई है। और गुना के बाद अब राजधानी भोपाल से खबर, जहां पर आवास नहीं मिलने पर हितग्राहियों ने निगम कार्यालय का घेराव किया है। सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों ने निगम कमिश्नर के खिलाफ किस तरह से नारेबाजी की, ये तस्वीर आप देखिए। लोगों का आरोप है कि उन्हें मकान के पूरे पैसे देने के बाद भी पोजीशन नहीं दिया गया। 2019 से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीब 2050 फ्लैट बनाए गए, लेकिन आज तक उन फ्लैट पर कब्जा उन्हें नहीं दिया गया, जिसके बाद लोगों ने यहां पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। निगम कमिश्नर का कहना है कि जिस ठेकेदार को ये काम दिया गया उसने सही तरीके से काम नहीं किया, जिसकी वजह से आवास पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाए। अब दूसरे ठेकेदार को एक काम दिया जा रहा है। 2025 में आवास का कब्जा देने की बात वो कह रहे हैं। रुक करेंगे कांकेर का, जहां पर टेका मेटा के ककूर जंगल में नक्सलियों के खिलाफ शनिवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। अब जवान वापस जिला मुख्यालय की ओर लौट रहे हैं। देर शाम तक सभी जवानों की वापसी संभव है। इस मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए थे। मुठभेड़ में ढेर हुए नक्सलियों की डेड बॉडी बीती रात कांकेर लाई गई थी। एनकाउंटर में मारे गए सभी नक्सलियों की पहचान हो गई है और मारे गए सभी नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान भी घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। खबर ग्वालियर से, जहां दौरात गांव में घर के बाहर सो रही बुजुर्ग मां और उसकी बेटी को बदमाश युवक ने गोली मार दी। गोली लगने से मां की मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल बेटी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। हमलावर की पहचान विष्णु पंडित के रूप में हुई है। पुलिस को जांच में पता लगा है कि मृतका की बेटी के साथ हत्या का जो आरोपी है उसके संबंध थे और दोनों के बीच कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। पुलिस को आसपास के लोगों से पता लगा कि मृतका की बेटी और आरोपी विष्णु पंडित लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इसका विरोध मृतका करती थी। 2 दिन पहले इसी को लेकर बहस भी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश भी की जा रही है। ग्वालियर में हिंदू लड़की से शादी के बाद मुस्लिम युवक हिंदू धर्म अपनाना चाहता है, लेकिन उस पर हो रहे हमले को लेकर उसने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल जनकगंज थाना क्षेत्र के संजय नगर में रहने वाले मुस्लिम युवक ने पड़ोस में ही रहने वाली युवती से भागकर शादी कर ली थी। 2 साल तक चले प्रेम प्रसंग के बाद दोनों ने दिल्ली में बीते 13 सितंबर को आर्य समाज के मंदिर में शादी की। युवक जब अपने घर ग्वालियर लौटा तो पड़ोस में रहने वाले उसकी पत्नी के परिजनों ने उस पर जानलेवा हमला बोल दिया। मैंने विक्की खान से प्यार करा, मेरे बगल में ही रहते थे और हम लोगों ने कश्मीरी गेट दिल्ली में शादी करी 13 सितंबर को। तो मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और ये ना मतलब मेरे घर वाले आज दिन मारने की कोशिश करते हैं इनको। और पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी करी थी, जिसके खिलाफ में इनके पूरे परिवार वाले हैं। आज दिन इनके परिवार वाले मुझे जान से मारने की कोशिश करता है, जिसकी सूचना हमने 2 दिन बाद थाने में भी दी, मगर थाने से कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसे ही हमें टाल दिया जाता है, बलगा दिया जाता है। मारपीट की शिकायत हुई थी और जिसमें अभी FIR की गई है। हाँ, अभी युवक के साथ भी मारपीट की है और जो लड़की वाले हैं उनका आरोप है कि युवक के परिवार वालों ने भी उनके साथ मारपीट की है। और इसी बीच राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां अवैध गांजे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गांजा की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त किया गया। उड़ीसा से दुर्ग में खपाने की से तैयारी थी। इस बीच बड़ी कार्रवाई की गई है। अमनाका थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो एक आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हुआ है, जिससे पूछताछ भी जारी है। गांजा की तस्करी कर रहा था, जिस दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई।
पैरोल में गए कैदियों की वापसी नहीं होने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डबल बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील ने हाईकोर्ट को जानकारी दी। डीजीपी जेल ने शपथ पत्र के माध्यम से बताया कि 83 कैदी पैरोल में बाहर थे, जिनमें से 10 को ही बस पकड़ा गया है। 3 कैदियों की मौत भी हो चुकी है। अभी भी 70 कैदी वापस नहीं लौटे हैं। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी से अब डेली बेसिस पर रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश ने अब इस पूरे मामले में डीजीपी जेल से शपथ पत्र के साथ उन्हें तलब किया है और मामले की अगली सुनवाई अब 12 दिसंबर को होगी। इंदौर के नंदबाग इलाके में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर निगम ने 10 पोकलेन मशीन की मदद से अपनी कार्रवाई शुरू की और सड़क निर्माण में बाधा बन रहे करीब 63 निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। नगर निगम इस जगह पर RE4 सड़क का निर्माण कर रही है, जिसके लिए कई दिनों पहले बाधित निर्माण को लेकर यहां के रहवासियों को नोटिस दिया गया था। आज सुबह निगम का अमला यहां पर पहुंचा और कार्रवाई शुरू की गई। 10 पोकलेन मशीन और 10 JCB मशीनों के साथ करीब 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। देर शाम तक ये कार्रवाई चलने की संभावना है। और टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। हम पांचों को दीजिए इजाजत और आगे देखिए खबर चुनावी है। नमस्कार।